बुजुर्गों के बारे में पोषण जो है ये एक बहुत ही बुनियादी चीज है। बुजुर्गों में दो चीजें बहुत ही कॉमन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है डिहाइड्रेशन। तो माल न्यूट्रिशन क्या है कि उनको एडिक्वेट एनर्जी और प्रोटीन नहीं मिलता। स्टडीज में देखा गया है कि जो घरों में बुजुर्ग रहते हैं उनमें 10 से 15% में ये माल न्यूट्रिशन देखा गया कि उनको एडिक्वेट न्यूट्रिशन, एडिक्वेट एनर्जी और एडिक्वेट जो मिनरल्स और वाइटामिन है वो नहीं मिलते और उनमें ये डिफिशिएंट होते हैं। और इसकी वजह से वो, जैसे कि बाकी अडल्ट में भी है और स्पेशली एल्डरली में बहुत ज्यादा हो जाता है कि अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है तो आप बहुत सारी डिजीजेस को वनरेबल हो जाते हैं। उसमें स्पेशली जो बहुत हाई कॉज ऑफ मोर्टेलिटी है उनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर बोलते हैं, उसी तरह डायबिटीज, शुगर की बीमारी जो है, उसी तरह कैंसर की बीमारी में जो है न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह जो इसको हम बोलते हैं कि बुजुर्गों में जो हड्डियों की कमजोरियां हो जाती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस हो जाते हैं, उसमें जो है न्यूट्रिशन का प्रेडोमिनेंट रोल। इसीलिए बुजुर्गों में न्यूट्रिशन, एडुकेट और हेल्दी न्यूट्रिशन, वेल बैलेंस न्यूट्रिशन मेंटेन करना इंतहाई जरूरी है। बुजुर्गों में एक अच्छे न्यूट्रिशन से न सिर्फ हम उनकी ये सारी बीमारियां प्रिवेंट कर सकते हैं, एक तो प्रिवेंट करना, दूसरा अगर हो गई है तो उनको अच्छे से मैनेज करना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या हार्ट की बीमारियां, दूसरा स्ट्रोक या लकवा पड़ना, तीसरा डायबिटीज का कंट्रोल होना, चौथा ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का कंट्रोल होना, चौथा और पांचवा ऑस्टियोपोरोसिस। तो इन 5 चीजों को न सिर्फ हम प्रिवेंट कर सकते हैं बल्कि अगर ये हो भी गई है तो इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ न्यूट्रिशन के बिना पर। इसके अलावा जो बाकी चीजें जो खासकर बुजुर्गों में पाई जाती है, जैसे फ्रेलिटी, जैसे सार्कोपीनिया जिनको हम जेनेटिक सिंड्रोम्स बोलते हैं, फ्रेलिटी, सार्कोपीनिया, सार्कोपेनिक ओबेसिटी या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या इमोबिलिटी, या सबसे बड़ी चीज जो बुजुर्गों में हो जाती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है, जो घुटनों की दिक्कत है। इन सब चीजों में भी न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एज के साथ हमारी फिजियोलॉजी में चेंज आती है, हमारे सिस्टम्स में भी चेंज आती है। एक, हमारे जो टेस्ट ग्लैंड्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, तो इसीलिए जो बुजुर्गों में जो है थोड़ा सा जो स्पाइसी फूड्स या चटखारा वाले खाने खाने का मन होता है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खा सकते हैं बशर्ते कि वो बाकी चीजें जो उसमें हो वो बिल्कुल हेल्दी हो और वो एक बैलेंस डाइट हो। तो बुजुर्गों में जिनको बिल्कुल टेस्ट का थोड़ा सा कम हो जाता है, उनमें अगर थोड़ा सा टेस्टी फूड्स के लिए थोड़ा सा स्पाइसेस या थोड़ा सा सॉर टेस्ट ऐड किया जाए तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो कर सकते हैं एज लॉन्ग एज वो उसकी वजह से खाना अच्छे से खा सके। दूसरी जो चीजें हैं जो बुजुर्गों में देखनी चाहिए जिनकी वजह से उनका खाना कम हो जाता है, उसमें एक जो है वो ऑरल हाइजीन और डेंटल प्रॉब्लम्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुजुर्गों में भी ऑरल हाइजीन मेंटेन किया जाए। हमारे स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है क्योंकि टबैको च्यूइंग और टबैको स्मोकिंग बहुत ही कॉमन है, तो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो जितना जल्दी और जितना पहले हम छोड़ सके उतना अच्छा है, स्पेशली बुजुर्गों में। दूसरी चीज जो है वो ऑरल हाइजीन की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम रोज अपने ऑरल, चाहे जिस भी तरीके से, चाहे वो टूथब्रश या ब्रश करना हो, चाहे वो मिसवाक यूज करें, या जिस भी चीज में बुजुर्ग अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं वो करते हैं, मगर ऑरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज जो है वो डेंटिशन है कि अगर किसी के बहुत ज्यादा दांत गिर गए हैं, सिर्फ 1-2 रह गए और उनकी वजह से वो खा नहीं पाते, तो उनका एक कंप्लीट डेंटिशन बनना चाहिए और जिसमें वो कंफर्टेबल, तो तब जाके वो खाए। ये तो हो गए एक ऑरल पार्ट। दूसरा होता है निगलने का पार्ट, जो यूजुअली बुजुर्गों में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है एज के साथ, तो उसको हम प्रेस डिस्फेजिया बोलते हैं या प्रेसफेजिया बोलते हैं, कि बुजुर्गों का जब एज के साथ है उनका निगलने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ी प्रॉब्लम और थोड़ा आराम, स्लो खाना, ये तो एक नॉर्मल चीज है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। बट अगर उनको खाने के वक्त बार बार खांसी होती है, खाने के वक्त उनको चोकिंग हो जाती है, इसका मतलब है उनको निगलने में दिक्कत होगी और उसकी वजह से उनको निमोनिया हो सकता है, उनको एस्पिरेशन हो सकता है। तो इन बातों का ख्याल बुजुर्गों में रखना बहुत जरूरी है। और अगर कभी भी ऐसा लगता है कि बुजुर्ग जो है खाने के वक्त चोक करते हैं या खाने के वक्त उनको बार बार खांसी होती है, तो ये एक इंडिकेशन है कि उनको डॉक्टर के पास असेसमेंट के लिए ले जाना चाहिए। कुछ चीजें जो है वो ऑरल या डेंटिशन के रिलेटेड होती है।
कि कुछ बुजुर्गों के जो है दांतों में दिक्कत होती है, उस वजह से नहीं खाते, या कुछ के बहुत सारे दांत निकल गए होते हैं, 2-4 रह गए होते हैं, उनकी वजह से भी वो चबा नहीं पाते। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए आर्टिफिशियल डेंचर्स बनाए जाए, जिसकी वजह से वो खाने में उनको ये होता था। और आजकल बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही आराम से यूज किए जाने वाले डेंचर्स अवेलेबल होते हैं। दूसरा जो है वो निगलने की दिक्कत जो है उसके लिए पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, जैसे फेस्ट होता है या बेरियम स्वालो होता है, जिसमें एसेस किया जाता है कि उनका जो निगलने की दिक्कत क्या है, और उसके लिए पर्टिकुलर चीज किए जाते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, और अगर किसी बीमारी की वजह से तो उस बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे हमारे बिल्कुल नॉर्मल एडल्ट मतलब एल्डरली है जो घर पे है, तो उनके लिए जो आजकल जो रिसर्च ने बहुत ज्यादा दिखाया है वो है जिसको हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन डाइट। तो ये बहुत है, इसका मतलब जो हाई फ्रूट्स, हाई वेजिटेबल कंटेंट डाइट जिसमें इस्तेमाल किया जाए वो बहुत ही फायदेमंद होता है उनके लिए। बट उनके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि उनको एडिकेट प्रोटीन सप्लीमेंट भी देना चाहिए। तो जो रिकमेंडेड लेवल्स है वो है 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आप सुन लीजिए, एक बुजुर्ग जो है 60 केजी के हैं, तो उनको दिन में एटलीस्ट 60 ग्राम का प्रोटीन मिल जाना चाहिए, चाहे वो मीट के थ्रू हो, चाहे जो मीट नहीं खाते उनको बाकी तरीकों से, चाहे सोया वगैरह जो भी है, पनीर खाते हैं तो पनीर से, अंडे खाते हैं तो अंडे से, मगर दिन में उनको 60, अगर 60 केजी के बुजुर्ग है तो 60 से 80 ग्राम का प्रोटीन उनको दिन में मिल जाना चाहिए। इसी तरह से उनका एडिकेट एनर्जी भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी एडिकेट होने चाहिए, और बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स और मिनरल्स हैं, वो भी एडिकेट होने चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि एज के साथ कुछ कुछ चेंजेस तो बॉडी में नॉर्मल है, तो एब्जॉर्प्शन भी थोड़ा कम हो जाता है, तो उसके लिए कंटेंट थोड़ा बढ़ाना पड़ता है।